नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वित्त विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और सीएम ने वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से अब यह स्पष्ट निर्देश है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाए और उसी को लेकर काम किया जाए। वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वित्त विभाग की उत्तराखंड की ये बैठक हो रही थी। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद थे और अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम विषयों पर बड़ी बारीकी से ध्यान रखें और काम करें। कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कैलाश, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्या फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में कुछ अपडेट मिल रहा है क्या? देखिए अरुण, आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें जो बजट निर्धारण का जो लक्ष्य होता है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किए जाने का के लिए कहा गया है। साथ ही राजस्व की जो हानि हो रही है उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि समयबद्धता के साथ जो बजट का आवंटन होना है उसको तीव्र गति से करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो आवंटित धनराशि का जो उपयोग है उसमें कोई वित्तीय नियमों में कोई ढिलाई ना हो, उसको कड़ाई से अनुपालन किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्वरोजगार पर ध्यान दिया जाए, इसको बढ़ाया जाए किसी भी तरीके से, और क्या क्या इसको लेकर तरीके हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर वित्त विभाग की इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वित्त विभाग की ये बैठक हुई और इस बैठक में तमाम निर्णय लिए गए हैं, फैसले लिए गए हैं और निर्देशित किया गया है अधिकारियों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाए, ध्यान दिया जाए, उसी की तरफ पूरे तरीके से ध्यान हो। इस तरफ निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की थी और इस बैठक के दौरान स्वरोजगार को बढ़ावा देने को लेकर ध्यान देने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 अगस्त से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा संगठन से जुड़े लगभग 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अध्यक्ष जी के लगभग 10 तरह के कार्यक्रम हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मेयर हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी कोर कमेटी है, हमारी टोली की बैठक है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, सैनिकों के साथ संवाद है, संतों के साथ आशीर्वाद का कार्यक्रम है। ये इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम 10 हैं और उनको आज हम अंतिम रूप दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो लगभग फाइनल हो गया है। 20 और 21 तारीख को कार्यक्रम होना है। इस 21 के कार्यक्रम में जो मैंने 10 तरह कार्यक्रम बताए, 10 तरह कार्यक्रमों को लेकर आज हम बैठ रहे हैं और अंतिम रूप देकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उधर सीएम बनने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ई संवाद वर्चुअल बैठक के जरिए सीएम ने बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी। पार्टी कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम अगले 2 महीने तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता समाज के अंतिम छोर में
शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में काम करते हैं। कोरोना महामारी में उनसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाया था, इसलिए नया कार्यक्रम शुरू किया हमारी पार्टी ने। तो वो कार्यक्रम हमारा अगले 2 महीने तक लगातार चलने वाला है। आज हमने अपने मन की बात की है कार्यकर्ताओं से। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं, हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खानपुर विधानसभा के दुल्लावाला गांव का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आज डीएम ने दल्लावाला गांव में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम के आगमन के लिए गांव में अस्थायी हेलीपैड बनाया जाएगा। अपने इस दौरे में सीएम गांव में राजकीय डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। उधर उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू के एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। कर्फ्यू को लेकर पुरानी बंदिशों को अगले एक सप्ताह के लिए जारी रखा जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सोमवार को कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो कर्फ्यू अब बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के तमाम अलग अलग जगहों पर विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की एक रूपरेखा जो तय की गई है। इसके अलावा कई और नियमों के साथ कुछ जगहों पर, कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बहुत छूट दी गई है, लेकिन नियमों का पालन सख्ती से होता रहे, इसको लेकर भी एक गाइडलाइन बनाई गई है ताकि किसी भी तरीके से जहां जहां पर छूट दी गई है लोग वहां छूट का, ढील का ज़्यादा फ़ायदा न उठा लें और फिर से कोविड की किसी भी दूसरी या तीसरी लहर का सामना करना पड़े। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया। इसमें उत्तराखंड के 8.82 लाख किसानों के खाते में 176 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के सुशांत उनियाल से बात की। बता दें कि सुशांत डिंगरी मशरूम उत्पादन इकाई के माध्यम से मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है। अपने मशरूम उत्पादन से आसपास के ग्रामीणों को भी उन्होंने जोड़ा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया, उनका फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूती दी जाएगी, कोशिश की जाएगी कि समूहों को बड़ी कंपनियों से जोड़ा जाए। साथ ही इन समस्याओं को देखते हुए कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस बैठक का आयोजन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में किया गया। उधर कैंप कार्यालय में जब सीएम हो साथ तो बन जाए हर बात कार्यक्रम के तहत जनपद उधम सिंह नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री ने उनसे उनके जीवन में सफलता के लिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी युवा शक्ति देश की ताकत है। युवा समय का बेहतर सदुपयोग कर जीवन में सफलता के सोपान प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड कुमाऊं सभासद संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने सीएम से नगर निकायों में सभासद निधि के निर्धारण, सभासदों को मानदेय और टेलीफोन आदि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है और ज्ञापन सौंपा। वहीं समस्याओं से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने सभासदों को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में प्रदेश के अलग अलग नगर निगमों के मेयरों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मेयरों ने अपनी समस्याओं से सीएम को अवगत कराया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिव नगर विकास को महापौरों की समस्याओं से उनको निजात दिलाने के लिए और उनका समाधान करने के लिए निर्देश दिए हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हरेला पर्व की तर्ज पर की गई है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में की गई इस पहल में पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्षदों और कार्यकर्ताओं को पौधे सौंपे। मुहिम के तहत अभी तक 50,000 वृक्ष वितरण किए जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज कालसी पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला उन्होंने बोला। प्रीतम सिंह ने सरकार पर गरीब के हक से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते गरीब मजदूरों को मिलने वाली साइकिलें जंग खा रही हैं और विभाग के मंत्री और अध्यक्ष आपस में लड़ रहे हैं। सरकार है और अभी आपने प्रश्न पूछा कि जीरो टॉलरेंस की बात। जी जीरो टॉलरेंस तो सामने आ गई। विकासनगर के अंदर लगभग 6,000 साइकिलें थी और श्रम विभाग की थी और श्रम विभाग से जब पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी साइकिलें नहीं। भाई आखिर साइकिलें हैं तो किसकी हैं ये तो बताइए, फिर क्यों उसको उठा दिया गया वहाँ से। मैंने कहा ना कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में। चलिए यहाँ पर एक छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। सांग, ड्रामा, भजन, रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश प्रताप राणा ने स्थानीय विधायक रानीपुर आदेश चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का इतना बुरा हाल है कि जल भराव के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कोई भी विकास के कार्य स्थानीय विधायक द्वारा नहीं कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों के घर तक पहुंचने का रास्तों का भी बुरा हाल है। हमें अकेले क्रिकेट को लेकर नहीं चलना, हमें अकेले हॉकी को या एथलेटिक्स को लेकर नहीं चलना, हमें सभी गेमों में अपने अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी है, अपने खिलाड़ियों के लिए उपलब्धियां खोजनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसके अंदर परफॉर्मेंस निकाल सके। और उसके लिए सरकार का दायित्व बनता है कि उनको अच्छी सुविधा दें, अच्छी टेक्निक्स लाएँ, अच्छे कोचेज लाएँ, अच्छे ग्राउंड उनको अवेलेबल कराएँ और सबसे अहम चीज़ ये है कि स्पोर्ट्समैन का भविष्य सुनिश्चित करें। इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि खिलाड़ी अपना पीक टाइम 24 साल 25 साल की उम्र तक देता है
परंतु 24-25 साल के बाद जब उसको नौकरी या कुछ नहीं मिल पाता है तो वो ठगा महसूस करता है। वो आने वाले बच्चों को भी कहता है कि भाई बिल्कुल खेल की तरफ मत जाओ, इस देश के अंदर खेल का बुरा हाल है। थराली के नारायण बगड़ तहसील परिसर में ग्रामीण आवास योजना विभाग के खिलाफ 4 दिन से चल रहा प्रदर्शन आज प्रशासन आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। बता दें कि विभाग के अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर मुआवजे की मांग कर रहे लोगों से बात की, साथ ही ग्रामीणों को जांच कमेटी बनाकर 1 महीने में समाधान का आश्वासन दिया है। हम लोग 6 तारीख से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। इन नौजवान सभा के द्वारा उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। ये सफल आंदोलन रहा हमारा। आज सुबह PMGSY के एक्शन आए थे और तहसीलदार महोदय आए थे। उन्होंने हमको लिखित आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर 1 महीने के भीतर अमल किया जाएगा। यदि वे अमल नहीं करते हैं तो हमने उनको ये चेताया है कि हमारी मांगों का 1 महीने में विचार नहीं होगा तो हम दोबारा इस मंच के नीचे दोबारा हम आंदोलन करेंगे। यहाँ पे एक्शन PMGSY भी स्वयं आए थे, तो मैंने और एक्शन PMGSY ने मिलकर यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन में जो लोग बैठे थे ग्रामवासी, उनसे हमने चर्चा करी। एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ था, उप जिलाधिकारी पे जो ज्ञापन था उसी में भी जो सारे बिंदु थे उनमें उनके साथ चर्चा करी ग्रामवासियों के बाद। और PMGSY एक्शन साहब ने भी, और उन्होंने एक आश्वासन दिलाया है कि 1 माह के अंतर्गत जो भी समस्या है उसकी जांच होगी और जांच के लिए उप जिलाधिकारी महोदय ने कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन 60 दिन बाद भी जारी है। पुरोहितों ने सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ प्रचार का भी फैसला किया है। हम लोगों का जो चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन चल रहा है उसको निरंतर 60 दिन हो गए हैं और हम लोग यहाँ पर निरंतर इसका धरना और प्रदर्शन इसके विरोध में करते आ रहे हैं। और आगे भी हम लोगों ने उत्तराखंड सरकार को 15 अगस्त तक का टाइम दे रखा है कि यदि 15 अगस्त तक सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो इससे आगे हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही हम लोग गांव-गांव में जाकर के देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लेंगे और पूरे अपने क्षेत्र के जितने भी गांव के देवता हमारे गंगोत्री क्षेत्र में यात्रा पर आते हैं उन लोगों को अपने साथ लेकर के सरकार के खिलाफ और उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। तो पुरोहित जो हैं, जितने भी तीर्थों के पुरोहित इस बात के विरोध में हैं कि देवस्थानम बोर्ड बनाया जाए और सरकार ये चाहती है कि देवस्थानम बोर्ड के जरिए ही तीर्थों का उद्धार हो और उसी के जरिए ही तमाम आने जाने वाले लोगों के साथ वो इसी तरीके का संवाद कोई रख सकें। तो इसी तरीके की प्रक्रियाएं लगातार चलाई जा रही हैं और उसी के विरोध में देवस्थानम बोर्ड के पूरे विरोध में जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बागेश्वर में कांडा के कपूरी जंगल में शिकार पर गए युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मृतक के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ शिवराज सिंह ने बताया कि बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के धपोलासेरा गांव निवासी रविंद्र की जंगल में गोली लगने से मौत हो गई थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मृतक के चाचा ने दोनों साथियों पर भतीजे को गोली मारने का आरोप भी लगाया था। दोपहर में शिकार करने के लिए भद्रकाली की जो नदी है उसके वहाँ गए हुए थे। तो वापसी में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उससे गोली चल गई और जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो मौके पर हम गए थे और जो भी वहाँ के साक्ष्य हमने इकट्ठे कर रखे हैं। PM के लिए बॉडी चली गई है और जैसे भी इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, अगर किसी की इसमें दोषी होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं में कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए पदयात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद कालोनी ने किया।
यात्रा के जरिए लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश भी दिया गया। पदयात्रा कार रोड स्थित प्राइमरी विद्यालय से शुरू होकर कई मुख्य मार्गों से होते हुए उक्त विद्यालय के पास समाप्त हुई। हमारा एक कांग्रेस पार्टी ने एक नारा निकाला है, भाजपा भगाओ कांग्रेस लाओ, भाजपा गद्दी छोड़ो और इस देश को बचाओ। भाई जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में आज भाजपा की सरकार होने के, दोनों जगह इनकी सरकार होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। तो इस समय जनता ने मन बना लिया है। इतनी महंगाई इस समय हो चुकी है, आप तेल के दाम देख लीजिए और पेट्रोल के दाम आप देखिए, दालों के दाम देखिए, सारी महंगाई, जनता परेशान है। टिहरी के गांव चुरेड़धार में ग्रामीणों ने भू कानून को लेकर बैठक की, जिसमें जमीन बेचने से लेकर गांव की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से बाहर के व्यक्ति को कोई भी जमीन विक्रय नहीं करेगा और पहले जो जमीनें बेची गई हैं वो लोग अपने सह खाते धारकों से प्रमाण पत्र लेकर प्रधान कार्यालय में जमा कराएंगे। हरिद्वार में हरियाली तीज की रौनक तीज से पहले ही देखने को मिली। श्री गुरु कृपा औषधालय में हरियाली तीज महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए मेहंदी, डांस और अन्य प्रतियोगिताएं रखी गई थीं। सावन के महीने में आने वाली हरियाली तीज शिव पार्वती के अटूट प्रेम संबंध का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं शिव पार्वती की आराधना पर सुखी जीवन की कामना करती हैं। हम लोगों के तो एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारी मीटिंग होती है जेंट्स की, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि महिलाएं जो हमारी, हम सर्वोपरि उनको देखना चाहते हैं, वो भी अपने त्यौहार को अच्छे से मनाएं। तो उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम हमने किया। बहुत अच्छा लगा, सबने डांस किया, गेम्स खेले और मतलब सबका ग्रीन का कॉम्पिटिशन ज़्यादा था और मेरा सबसे ज़्यादा ग्रीन निकला, मेरी मेहंदी भी। मेरा पूरा 16 श्रृंगार ही समझो, इस तरह का श्रृंगार करती हैं और ग्रीन कलर की ड्रेस मतलब आज के लिए शुभ है, इसलिए सबने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है और ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।